प्यारे योगार्थियों, ओम नमस्ते। मैं आलोक कुमार पटवा आज के इस व्याख्यान में चर्चा करने वाला हूँ हठ योग प्रदीपिका में वर्णित जो नादानुसंधान की जो 4 अवस्थाएं हैं वे कौन कौन सी हैं, अर्थात हठ योग प्रदीपिका में कितने प्रकार के नादों का वर्णन किया गया है या कि नादानुसंधान की कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। आज हम उसी के चर्चा करने वाले हैं और ये भी जानेंगे उन अवस्थाओं के नाम क्या हैं और विशेष उन 4 अवस्थाओं में किन किन ग्रंथियों का भेदन होने वाला है या कि किन किन ग्रंथियों का भेदन होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्यारे मित्रों, सभी आप जानते हैं कि हठ योग प्रदीपिका योग का एक अत्यंत ही अनुपम ग्रंथ है जो कि स्वामी स्वात्माराम जी द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने चतुर्थ उपदेश में नाद की अवस्थाओं का वर्णन किया है। 4 अवस्थाएं बताई हैं उन्होंने, जिसमें प्रथम अवस्था का नाम है आरंभावस्था, दूसरी अवस्था का नाम है घटावस्था, तीसरी अवस्था का नाम है परिचय अवस्था और चौथी अवस्था का नाम है निष्पत्त्यावस्था या कि निष्पत्ति अवस्था। प्रथम क्या है? आरंभावस्था, दूसरी घटावस्था, तीसरी परिचयावस्था और चौथी निष्पत्त्यावस्था। इस प्रकार से 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं नादानुसंधान की, जिसमें अब देखते हैं प्रथम अवस्था में किस ग्रंथि का भेदन होता है, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अवस्था में किस ग्रंथि का भेदन होता है। ठीक है, तो ये जान लीजिए। जो प्रथम अवस्था होती है नादानुसंधान की, अर्थात जो आरंभावस्था होती है, उसमें ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है और जो द्वितीय अवस्था अर्थात जो घटावस्था होती है, उसमें जो है आपका विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है और जो तृतीय अवस्था होती है अर्थात जो परिचयावस्था होती है, उस अवस्था में किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। और जो चौथी अवस्था होती है, उस अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। ये आप लोग अच्छे से लिख लीजिए कॉपी और पेन उठा करके, और इसको मस्तिष्क में अपनी स्मृति में भी बिठा लीजिएगा, क्योंकि ये जो अवस्थाएं होती हैं इनके नाम और इनमें जो ग्रंथियां, जिन ग्रंथियों का भेदन होता है उन ग्रंथियों के भी नाम पूछे जाते हैं। ज़्यादातर यही प्रश्न पूछा जाता है कि किस अवस्था में नादानुसंधान की किस अवस्था में किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। तो इसका उत्तर है परिचयावस्था, अर्थात तीसरी अवस्था में किसी भी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। आप लोग जान लीजिए, ठीक है। तो यह था आज का हमारा मुख्य विषय, जिस पर आपको कुछ थोड़ा सा बताना था। आशा करता हूँ अब आप लोगों को इससे संबंधित कोई प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है या कि प्रैक्टिकल में पूछा जाता है तो आप लोग अच्छे से बता पाएंगे, चाहे वो परीक्षा यूजीसी नेट की हो, एमए की हो, बीए की हो, कोई डिग्री या डिप्लोमा की हो या कि वाईसीबी की, वो लेवल 1, 2 या कि 3 की हो। अब आप लोग यदि इस टॉपिक से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से बता पाएंगे। तो प्यारे मित्रों, आज का हमारा व्याख्यान समाप्त हुआ। सभी को ओम नमस्ते। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, योग के अभ्यस्त रहिए।